नमाज में इशारा बिस्सबाबा की कैफियत और उसका शरई हुक्म। चुनांचे ये सुन्नत है, इशारा बिस्सबाबा अत्तहियात में जो हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर इशारा करते हैं, तो ये इस तरीके से इशारा ये सुन्नत है। और इसकी कैफियत फुक़हा ये लिखते हैं कि दाएं हाथ की उंगली का हल्का बनाया जाए, जो सीधा हाथ होता है, राइट साइड का जो हाथ होता है, इसकी उंगली का हल्का बनाया जाए। ये इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा है, इसको इस तरीके से हमने बंद किया। ये अब ये इस तरीके से जिस कैफियत पर आप देख सकते हैं उस कैफियत पर इस तरीके से आप जो उंगली का हल्का बना लीजिए। और इब्हाम और वुस्ता को हल्का की शक्ल में रखा जाए, ये इसको इस तरीके से ही रखा जाए। ये उंगली का जो ये अंगूठा का सिरा है वो यहाँ चले आएगा, ये देखिए इस तरीके से जो है हल्का बनेगा तो यहाँ चला आएगा। और बिनसर और खिंसर को बंद कर लिया जाए। बिनसर ये जो दोनों उंगली है ये, और ये जो दरमियान वाली उंगली है ये, इसको बंद कर लिया जाए इस तरीके से, ये तीनों उंगली बंद हो जाएगी। दूसरी सूरत फुक़हा ये लिखते हैं कि 53 का अदद बनाया जाएगा, हल्का बनाया जाए। 53 का अदद कदीम ज़माने में उंगलियों पर लोग गिनती किया करते थे, 1 2 3 ऐसा करके। तो इसमें 53 का अदद ये कहा जाता है कि ये जो उंगली का निशान है ये अंगूठे के इस हिस्से पर आकर के लगेगा, यहाँ ये इस तरीके से। तो ये 53 का अदद ये ऐसा हुआ, तो इस तरीके से लगने की वजह से ये 53 का अदद शुमार किया जाएगा। ये कदीम ज़माने में इसको अक़द अनामिल कहते हैं। तो ये चूँकि अब मौजूदा दौर में इसका रिवाज कम हो गया, इसलिए इसका समझना जो है ज़रा मुश्किल हो गया है। तो 53 का हल्का बनाया जाए, यानी अंगुश्त वुस्ता बिनसर खिंसर को बंद करके, बिनसर और खिंसर को बंद करके इब्हाम को वुस्ता के मुफस्सल ही लाकर रखा जाएगा, जैसा मैंने अभी आपके सामने बतलाया। फिर शहादत के वक्त, यानी ला इलाहा जब कहा जाएगा, तशहुद के अंदर जब हम कहते हैं अशहदु अल्लाह, तो जब ला इलाहा कहा गया तो उस वक्त कहते वक्त अंगुश्त को ऊपर की तरफ अपनी उंगली को ये अल्लाह, तो इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से उंगली को उठाया जाएगा, इशारा किया जाएगा। और जब हम इल्लल्लाह कहते हैं, अशहदु अल्लाह, उंगली उठाए, और जब हम कहते हैं इल्लल्लाह तो फौरन इस तरीके से नीचे जो है हमको उंगली को गिरा देना है। शामी में दोनों शक्लें इस तरीके से मौजूद है, और इशारा जो है सुबूत हदीस मुस्लिम और मिशकात में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से कहा, वो तफसील वहाँ मौजूद है। चुनांचे सही मुस्लिम में अल मसाजिद बाब सिफ़तिल जुलूस फी सलाह के तहत जो है हिंदी नुस्खे में है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा क़ाद फी तशहुद वदा यदहुल युसरा अला रुकबतैहिल युसरा के तहत जो नकल किया है। हिंदी नुस्खा उसके पहले जो सफ़ा 216 बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का जो छपा हुआ नुस्खा है उसके हदीस नंबर 580 पर इसको नकल किया है। फतावा शामी में सिफ़तुहा अन यहलिक़ा मिन यदिहिल युमना इंद शहादतिल इब्हाम के तहत जो है नकल किया है। फतावा शामी किताबुस्सलाह बाब सिफ़तिस सलाह, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 217, और कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 509, फतावा कासमिया उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 746 और सफ़ा 747 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।